पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद नीट परीक्षा विवादों में घिर गई है। पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं और लोग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जो लोग पेपर लीक मामले में शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। बैतूल की नितांशी, जिसका स्कोर 680 आया और उसका जो सपना था कि उसे एम्स में एडमिशन मिल जाए और उसी सपने को लेकर वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन जिस तरीके का मामला सामने आया है और नीट परीक्षा विवादों में घिरी है, उससे कहीं ना कहीं नितांशी को भी चिंता हो रही है। अब हम बात करते हैं नितांशी से कि परीक्षा जो रद्द करने की मांग हो रही है वो रद्द होनी चाहिए या परीक्षा फिर से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो नितांशी, एमपी तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 680 अंक जो स्कोर बनाया है, क्या लगता है परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से परीक्षा फिर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए फिर से प्रिपेयर करना, या बाकी और किसी के लिए भी 3 महीने के गैप के बाद फिर से पढ़ाई को कंटिन्यूएशन में करना। वो फ्लो जो है, मोमेंटम जो है वो ब्रेक हो चुका है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा फिर से प्रिपेयर करना। परीक्षा फिर से नहीं होना चाहिए। किस तरीके की मेहनत आपने इसको लेकर, नीट को लेकर की थी? मैं 11 से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, IDCC जो है, तो 2 साल 11th और 12th मैंने 12-12, 13-13 घंटे, और अभी जो बोर्ड्स के बाद 16 घंटे, 15 घंटे इतनी पढ़ाई करी है। और फिर से उस तरीके से फिर से प्रिपेयर करना 2 महीने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये जो ग्रेस वाला मामला सामने आया था, पेपर लीक होने वाला मामला आया था, इसको क्या लगता है बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? हाँ बिल्कुल, आज तक कभी भी ग्रेस नीट में आज तक कभी ग्रेस नहीं मिले हैं, और ये पहले से नहीं बताया गया था कि ग्रेस मिलने वाला है। ये बाद में पता चला कि लोगों को ग्रेस मिले हुए हैं, और जैसे कुछ लोगों को 720 में से 720 ग्रेस दे दिया है। लोग 580 नंबर लेके आए थे, उनको 720 ग्रेस दे दिया है। अगर ग्रेस जैसे टाइम उनको लैग हुआ है तो उनको टाइम एक्सटेंड करके दे देना चाहिए था। ग्रेस उनने पता नहीं किस हिसाब से दिया है। नितांशी, जब आप चाह रही हैं कि परीक्षा फिर से नहीं होना चाहिए और जो रिजल्ट आया है उसी को यथावत रखना चाहिए, आप लोगों को काउंसलिंग होनी चाहिए और कॉलेज मिलना चाहिए, तो क्या सपना है आपको कॉलेज को लेकर? कॉलेज जैसे पहले नंबर के हिसाब से जो स्कोर हमने प्राप्त किया था उस हिसाब से हमने सोचा था कि जैसे एम्स भोपाल मिल जाएगा, लेकिन अब रैंक हमारी 8000 के आसपास आई है, तो अब एम्स भोपाल मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो ये अब जैसे एम्स नागपुर का सोच रहे हैं। अच्छा, आप बचपन से ही मम्मी पापा का क्या सपना था आपको लेकर? मम्मी पापा तो बचपन से चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और उसी के लिए हमने भी पूरी जी जान से मेहनत करी डॉक्टर बनने के लिए। WCL में आपके पापा एम्प्लॉई हैं, तो वो इतनी कड़ी मेहनत करके आपको यहाँ तक लाए हैं, तो अब वो क्या सोचते हैं इसको परीक्षा को लेकर? पूरे पापा का सपोर्ट था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। वो भी यही सोच रहे हैं कि अच्छा स्कोर तो है, तो अब फिर से मैं जैसे घर से दूर रहती हूँ और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके लिए भी कि फिर से मुझे वहाँ पे फिर से सेटल करना और फिर मुझे फिर से पढ़ाई करना। नितांशी, एक आखिरी सवाल और है कि आपका एक छोटा भाई भी है और आपका परिवार छोटा परिवार ही है, तो अब ये जो परीक्षा के बाद अब दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? अब तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, जैसे 720 भी जिन्हें मिल रहे हैं उन्हें भी एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी गड़बड़ी हुई है, जो डिपार्टमेंट है NTA, उनको पेपर के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और जो अभी गड़बड़ी हुई है वो आगे नहीं होनी चाहिए, और बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। नीट परीक्षा बहुत विश्वसनीय परीक्षा मानी जाती है और जैसे पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, तो आरोपियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जिन स्टेट्स में और जहाँ पेपर लीक हुए हैं वहाँ पे अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन बच्चों के लिए उस स्टेट्स में फिर से पेपर रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। देखिए, तो ये नितांशी थी जो कह रही है कि अब परीक्षा फिर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने 2 साल मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और उसके बाद उसका स्कोर 680 आया है। नितांशी की यह भी मांग है कि जो पेपर लीक मामले में जो लोग लिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि नीट जैसी परीक्षा बहुत विश्वसनीय परीक्षा है और बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह की खिलवाड़ नहीं की जाती। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।